पापियों और पुण्य आत्माओं की लोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार से जाते हैं। जो पापी पाप प्राण तथा दान से रहित, वे भयदायक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप में यमलोक की स्थिति है, वहां जाना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयदायक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह मार्ग बहुत दूर दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जान पड़ते हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग में लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाग और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदांत कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किए हैं। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहाँ सम महान भोगों को भोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो लोग कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे वहाँ फिर भोगिए। अंत में पुण्य क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज के भयदायक रूप देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़े के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होती हैं। उनके केस ऊपर को उठे हुए होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती हैं, ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती है। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। वे सब प्रकार के दृढ़ का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते। बहुत बड़े भोज से आरूढ़ लाल वस्त्र तथा लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुँह से आग उगल रहे हैं। उनके समय प्रलय काली अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयदाक्रांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयदायक कुष्ठ मूर्ति मान हो हाथों में शक्ति शूल अंकुश पास चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छूर तरकस और धनुष धारण किए वहाँ उपस्थित होते हैं।
सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर, इनकी अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, उनकी अंग क्रांति काले कोयले के समान काली होती है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार वाले घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते रहते हैं। यमराज उन पाप करीमों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं।